नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारत गोल्ड में। दोस्तों, आज सरफरा बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। सोमवार को बाजार खुलते ही सोने चांदी की जबरदस्त तेजी देखी गई है। पिछले कुछ घंटों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों में डर का माहौल बना है, जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ा है। वैश्विक बाजार में अस्थिरता के चलते निवेशकों ने शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोना और चांदी की ओर रुख किया है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों में तेजी का उछाल देखा गया है। भारत में भी एमसीएक्स खुलते ही चांदी की मजबूत तेजी देखी गई है और कई शहरों में फिजिकल बाजार में उच्च दाम बढ़े हैं। तेजी का फायदा जहां निवेशकों को मिल रहा है, वहीं ज्वेलरी कारोबार पर इसका दबाव बढ़ गया है। ऊंचे दामों की वजह से ग्राहकों की खरीदारी धीमी पड़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। आज गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी बदलाव देखा गया है। इसका मतलब यह है कि चांदी की रफ्तार सोने से ज्यादा तेज बढ़ रही है। जब भी ऐसा होता है तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय निवेशकों को सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करें कल की, तो अमेरिका से महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। इन आंकड़ों के आधार पर डॉलर और कमोडिटी बाजार की दिशा तय हो सकती है। अगर डाटा कमजोर आता है तो सोने और चांदी दोनों को सहारा मिल सकता है, लेकिन अगर डाटा मजबूत रहा तो मुनाफा वसूली भी देखी जा सकती है। फिलहाल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशक हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सोच समझ कर निवेश करना जरूरी है। अगर आपको यह अपडेट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शहर में आज के सोने चांदी के रेट कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन संकट के बाद रूस ने अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत किया है और सोने की बढ़ती कीमतों से उसकी विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। जानकर मानते हैं कि यही कारण है कि कई देश प्रतिबंधों के दौर से सोने को आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन से भी बड़ी खबर आ रही है कि रिपोर्टर के अनुसार चीन का केंद्रीय बैंक लगातार कई महीनों से अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी कर रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बड़े देश भी डॉलर पर निर्भरता कम कर अपने भंडार को सुरक्षित संपत्तियों में बदल रहे हैं। चीन के घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की मांग मजबूत बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में वहाँ प्रीमियम पर ट्रेडिंग देखी जा रही है। बढ़ती हुई सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ के एक्सचेंज ने मार्जिन आवश्यकता बढ़ाई है ताकि अत्यधिक ट्रेडिंग को रोका जा सके। यूरोप में आर्थिक सुस्ती और वैश्विक तनाव के कारण कई केंद्रीय बैंक भी सोना चांदी खरीद रहे हैं। हालांकि बाजार में कुछ शांति वार्ता की अफवाहें भी चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अचानक तनाव कम होने की खबर आती है तो सोना चांदी में तेज गिरावट भी आ सकती है। इसलिए बाजार इस समय बेहद संवेदनशील स्थिति में है। इसी अनिश्चित माहौल के कारण ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत में भी एमसीएक्स खुलते ही चांदी में मजबूत तेजी दर्ज की गई। फिजिकल बाजार में कई शहरों में कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और सप्लाई को लेकर भी चिंता बनी हुई है। कुल मिलाकर यह समय बाजार के लिए अत्यधिक अस्थिर है। तेजी जरूर है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। इसलिए निवेश से पहले सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। 1 किलो चांदी 3,20,000 से 3,25,000 प्रति किलो पर बिक रही है। सोने की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना पूरे भारत में सभी राज्यों और शहरों में औसतन 17 लाख प्रति 100 ग्राम को पार कर चुका है। 22 कैरेट सोने का भाव भी 15,60,000 प्रति 100 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। अब बात करते हैं भारतीय ज्वेलर्स बाजार की। लगातार बढ़ती कीमतों और सप्लाई की अनिश्चितता ने ज्वेलर्स के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऊंचे दामों की वजह से खुदरा बाजार में ग्राहकों की खरीदारी धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। व्यापारियों का कहना है कि तेजी जितनी तेज होती है उतना ही डर भी बढ़ता है, क्योंकि अचानक गिरावट का जोखिम बना रहता है। उद्योग से जुड़े संगठनों ने सरकार से टैक्स ढांचे पर पुनर्विचार की मांग की है। ज्वेलर्स का कहना है कि सोना चांदी पर जीएसटी दर कम करने और कस्टम ड्यूटी से राहत देने से बाजार को स्थिरता मिल सकती है। उनका यह भी तर्क है कि ऊंची कीमतों के दौर में इन्वेंट्री पर टैक्स का दबाव कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो की। आज यह रेशो लगभग 54 के आसपास रहा। इसका मतलब यह है कि चांदी की तेजी सोने की तुलना में ज्यादा मजबूत रही। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह रेशो नीचे आता है तो बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। कुछ विश्लेषक इसे चांदी के लिए सकारात्मक संकेत मानते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बहुत बड़ा गिरावट के बाद मुनाफा वसूली भी शुरू हो सकती है। इसलिए निवेशकों को इस स्तर पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बात है, कई बड़े बैंक और रिसर्च एजेंसियां मान रही है कि यदि सप्लाई दबाव और वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है तो चांदी और सोने में आगे भी मजबूती रह सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बाजार इस समय बेहद संवेदनशील है और किसी भी सकारात्मक संकेत से तेज गिरावट भी आ सकती है। कुल मिलाकर तेजी बनी हुई है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। इसलिए भावनाओं में आकर नहीं बल्कि रणनीति के साथ निवेश करना जरूरी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक और रिसर्च संस्थान सोने और चांदी को लेकर सकारात्मक रुख बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई का दबाव जारी रहता है तो कीमती धातुओं में मजबूती बनी रह सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव
बहुत तेज है, इसलिए किसी भी दिशा में बड़ा मूव संभव है। अब बात करते हैं मंगलवार की। कल अमेरिका से अहम आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जॉब ओपनिंग से जुड़ा डाटा शामिल है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा लगता है। अगर डाटा कमजोर आता है, यानी फैक्ट्रियों में कामकाज घटा दिखे और नौकरियों के अवसर कम हो, तो ये मंदी की आशंका को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में डॉलर पर दबाव आ सकता है, जिससे सोना और चांदी को समर्थन मिल सकता है। वहीं अगर डाटा उम्मीद से बेहतर रहा तो बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। इसलिए कल का दिन कमोडिटी बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अगर महंगाई ऊंची रहती है और आर्थिक विकास धीमा पड़ता है तो तथाकथित स्टैग्फ्लेशन जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे माहौल में निवेशक आमतौर पर सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे तेजी जितनी तेजी से आती है, गिरावट भी उतनी ही तेजी से हो सकती है। कुल मिलाकर बाजार इस समय बेहद संवेदनशील दौर में है। अगले कुछ दिनों में आने वाला आर्थिक डाटा ही आगे की दिशा तय करेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या चांदी में और तेजी बाकी है या बाजार में सुधार आ सकता है? अपने शहर का नाम और वहाँ की ताज़ा रेट कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह डाटा आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल सुबह एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।